Hello everyone, Class 8 Heritage Math Exercise 11.1 Question number A फर्स्ट दिया गया है. A bus need 10 liters of petrol to cover a distance 120 किलोमीटर. एक बस को 120 किलोमीटर चलने के लिए 10 लीटर्स ऑफ पेट्रोल की आवश्यकता होती है. हाउ मच पेट्रोल इज़ नीडेड टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 216 किलोमीटर. एक बस को यदि 216 किलोमीटर की यात्रा करनी होगी या डिस्टेंस को तय करना होगा, दूरी को चलनी होगी, तो उसे कितने लीटर पेट्रोल की आवश्यकता होगी. ये जो एक्सरसाइज दिया गया है वो डायरेक्ट वेरिएशन के टर्म पे दिया गया है. डायरेक्ट वेरिएशन देखें कैसे सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं. दिया गया है, जबकि यहाँ पे लीटर एंड डिस्टेंस दोनों दिया गया है और इसमें केवल डिस्टेंस दिया गया है. नंबर ऑफ़ लीटर्स ऑफ पेट्रोल फाइंड आउट करना है, तो उसको लेट कर लेंगे, मान लेंगे लेट द क्वांटिटी ऑफ पेट्रोल x लीटर मान लिया गया. अब इसमें दो ही टर्म दिया गया है, एक दिया गया है पेट्रोल इन लीटर एंड डिस्टेंस इन किलोमीटर. तो फर्स्ट पार्ट में आपको पेट्रोल दिया गया है 10 लीटर, तो पेट्रोल के नीचे लिखेंगे 10 और डिस्टेंस कवर्ड बाई इन 10 लीटर्स 120 किलोमीटर. अब डिस्टेंस की बात तो बताई गई है सेकेंड टर्म में 216 किलोमीटर, तो 216 किलोमीटर आप लिख लेंगे. और जबकि यहाँ पे नंबर ऑफ़ लीटर्स पेट्रोल आपको फाइंड आउट करना है, तो उसको आपने लेट किया है क्या x, तो x मान लेंगे. अब एरो का सिंबल कैसे यूज़ करते हैं ये देखें. यदि एरो का सिंबल दोनों साइड मतलब सेम साइड रहेगा तो वो डायरेक्ट वेरिएशन होता है. कैसे डायरेक्ट वेरिएशन होता है यहाँ पे देखें. यदि 10 लीटर्स में 120 किलोमीटर डिस्टेंस तय किया जाता है, तो जाहिर सी बात है कि ज़्यादा दूरी तय करने के लिए ज़्यादा नंबर ऑफ़ लीटर्स पेट्रोल की आवश्यकता होगी, तो यानी x का वैल्यू भी ज़्यादा होगा, तो एरो का सिंबल डाउन साइड होगा. यहाँ पर भी सेम टू सेम कंडीशन दिया गया है. अप साइड लेज़र डिस्टेंसेज है और डाउन साइड ग्रेटर डिस्टेंसेज है, तो डाउन साइड आप एरो का सिंबल यूज़ कर लेंगे. यदि सेम साइड एरो का सिंबल आएगा तो इट मीन्स ये डायरेक्ट वेरिएशन है. अब हम लिखते कैसे हैं. सो 10 बाई एक्स इक्वल हो जाएगा 120 बाई 216. इनमें हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो x इंटू 120 इक्वल हो जाएगा यहाँ पे 10 इंटू 216. x का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो 120 को ट्रांसफ़र कर देंगे, एज ए डिवीज़न आ जाएगा और रेड्यूस कर देंगे, 0 से 0 रेड्यूस कर देंगे, फिर 12 वन जा 12 और 18 12 जा हो जाएगा 216. इट मीन्स आ जाएगा 18 लीटर्स. तो लिख देंगे हेंस 18 लीटर्स पेट्रोल नीडेड टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 216 किलोमीटर. सेकेंड क्वेश्चन दिया गया है, द कॉस्ट ऑफ 105 मीटर कर्टन क्लॉथ इज़ ₹1995. हाउ मच ऑफ 97 मीटर ऑफ सच टाइप ऑफ कर्टन क्लॉथ. अब देखें बोला ये गया है कॉस्ट ऑफ 105 मीटर कर्टन क्लॉथ, एक पर्दे का कपड़ा है जिसको कि 105 मीटर ख़रीदा जाता है 1995 रुपीज़ में. अब ये बोला जा रहा है कि सेम टाइप ऑफ कर्टन के क्लॉथ की बात की जा रही है कि यदि 97 मीटर है यदि उसका लेंथ कर्टन क्लॉथ का, तो उसका रेट कितना लगेगा. यहाँ पर भी देखें, यदि पर मीटर काउंट करेंगे तो यहाँ पे देखें मीटर ऑफ कर्टन क्लॉथ ज़्यादा है तो रेट भी ज़्यादा आएगा, और उसके बाद दिया जा रहा है मीटर ऑफ कर्टन क्लॉथ्स कम पूछा जा रहा है तो रेट भी कम आएगा. तो ये भी डायरेक्ट वेरिएशन में है. इसको कुछ इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं, लेट द कॉस्ट बी x रुपीज़, क्योंकि हमें कॉस्ट ही फाइंड आउट करना है तो x फाइंड आउट लेट कर लेंगे, मान लेंगे. इसमें दो टर्म दिया गया है, क्लॉथ मीटर में एंड कॉस्ट रुपीज़ में. तो क्लॉथ का 105 है एंड 97 है. देखिए मीटर की बात की गई है 105 एंड 97, और उसके बाद कॉस्ट दिया गया है एक 1997 है, सॉरी 95 है, और उसके बाद नेक्स्ट जो कॉस्ट दिया गया है वो मान लिया गया है x रुपीज़, तो x लिख लेंगे.
कॉस्ट वेरी डायरेक्टली, ये तो आप जानते ही हैं, कॉस्ट डायरेक्टली वेरी करता है। कैसे डायरेक्टली वेरी करता है, यानी ज़्यादा नंबर ऑफ़ मीटर्स फाइंड आउट करेंगे तो उसका कॉस्ट ज़्यादा होगा, और कम मीटर ऑफ क्लॉथ का रेट फाइंड आउट करेंगे तो उसका रेट भी कम होगा। ज़्यादा का ज़्यादा और कम का कम, ये डायरेक्टली हो गया। इसको फाइंड आउट करने का तरीका सेम टू सेम है। 105/19 97 इक्वल हो जाएगा 97/x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो x इंटू 105, x इंटू 105 इक्वल हो जाएगा 97 इंटू 1997। क्लियर? मल्टीप्लाई कर देंगे और उसके बाद यहाँ पे जो 5 हमने लिखा है ये 7 ही है, यहाँ पर भी 7 है। यदि आंसर सही आया है तो 7 है। क्लियर है? तो यहाँ भी क्या रहेगा, 7 ही रहेगा। ट्रांसफ़र करेंगे x का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए तो 105 एज ए डिवीज़न हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एज ए मल्टीप्लिकेशन है, और यहाँ पे हम रिड्यूस कर देंगे 21 5 ज़ा 105, और 5 से काटेंगे 399, फिर आ जाएगा 3 से काटेंगे 3 7 जा तो 3 से काटेंगे 133, 7 से काटेंगे 19 टाइम्स आ जाएगा, यानी x का वैल्यू यहाँ पे देखें 97 इंटू 19 आ जाएगा। मल्टीप्लाई कर देंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा 1843 रुपीज़, जो कि 97 मीटर कर्टन क्लॉथ का रेट हो जाएगा। दैट्स ऑल। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।